दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल कैची क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपको आरआरबी या एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर का सेट करवाने जा रहा हूं। अगर इससे पहले आप चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जरूरी बात आप सबके लिए कि इस समय आरआरबी एनटीपीसी का जो एप्लीकेशन स्टेटस की चेक किया जा रहा है और पेपर 15 दिसंबर से है, इसलिए आप इसके लिए जोरों शोरों से लग जाइए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किस शासक के बीच हुआ था। मतलब जो 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी, तो बाबर के साथ दूसरे तरफ कौन था, किसके बीच बाबर और किसके बीच लड़ा गया। तो हमारा राणा सांगा, मोहम्मद बिन तुगलक, हेमू या इब्राहिम लोदी। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा जो लोदी वंश का आखिरी सुल्तान था इब्राहिम लोदी, उसके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक है जो वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जो गुलाम वंश से संबंधित था। और हेमू के बारे में बात करते हैं तो हेमू हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, ये हमारा हेमू और अकबर के बीच हुआ था। तो ये जो 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ था, बाबर और किसके बीच लड़ा गया, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। अगला है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ। मतलब जो नौसेना कानून है उस पहली बार कब पारित हुआ। तो हमारा ये पहली बार 1927 में ब्रिटिश इंडिया के अंदर पारित हुआ। और इसको एक्ट कब बना है, नेवी एक्ट कब बना, तो नेवी एक्ट हमारा बना है सन 1957 में। तो नेवी एक्ट बना है 1957 में। और भारतीय नौसेना कानून कब पारित हुआ पूछा जाए तो हमारा 1927 में। क्वेश्चन है हमारा कि पुलित्जर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित हुआ। मतलब जो पुलित्जर पुरस्कार है ये कब शुरू हुआ, पहले जान लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन बहुत आता है। तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार है हमारा पत्रकारिता या जर्नलिस्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी शुरुआत 1917 में अमेरिका के एक जर्नलिस्ट से, जोसेफ पुलित्जर, उनके याद में इसको शुरू किया। तो 1917 इज द राइट आंसर। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम दिनों में कहां पर था। मतलब उसने अपने अंतिम दिन कहां पे गुजारे। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो अंतिम दिन अपने कहां पे गुजारे, श्रावणबेलगोला में इसने अपने अंतिम दिन गुजारे। और इस जैन धर्म की दीक्षा ली। किससे ली, तो भद्रबाहु ने इसको जैन धर्म की दीक्षा दी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रावणबेलगोला में गुजारे, तो कर्नाटक में पड़ता है। और जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पूछता है बहुत बार कि किसने की थी, तो हमारा उदयन हो जाएगा। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, कोई राज्य उन अधिकारी द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। मतलब कोई राज्य जो है उन अधिकारियों को द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। ये कथन किसका है, मतलब इनमें से किस व्यक्ति ने ये कथन कहा है। तो ऑप्शन है मैकियावेली, लास्की, मैकाइवर या जेएस मिल। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई राज्य उन अधिकारियों द्वारा जाना जाता है जिन्हें यह बनाए रखता है। तो ये किसने कहा था, तो लास्की ने ये कहा था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। ऑप्शन है पर्ल, फॉर्ट्रन, विजुअल बेसिक या सी लैंग्वेज। इसमें से पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो हमारी कौन सी थी, फॉर्ट्रन, जो पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी, जिसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इसका। क्वेश्चन है हमारा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था, तो एवांजेलिस्टा टोरिसेली या एक टोरिसेली, कभी कभी ऑप्शन में होता है, तो टोरिसेली ने इसका आविष्कार किया था। और अगला क्वेश्चन है, मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो यकृत। यकृत जो है हमारा सबसे बड़ा अंग। और यकृत के बारे में एक और बात कि ये अगर 60% खराब भी हो जाता है तो रिपेयर हो जाता है, इसकी एक खासियत है यकृत की। और जो हमारा भोजन होता है अंतिम रूप से कहाँ पे पचता है, तो हमारा छोटी आंत में अंतिम रूप से इसका पाचन होता है। क्वेश्चन हमारा,
भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कहाँ पे, कौन सी है मतलब? तो हमारी ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामम या नंदामलाई। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जो हमारा इसमें भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो हमारी कौन सी है? कार्डामम हिल्स। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ये इलायची, यहाँ पे इलायची का उत्पादन होता है, इसलिए इसको कार्डामम हिल्स के नाम से जानते हैं, जो हमारा केरल राज्य में पड़ता है। अगला है सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? सेवराय की जो पहाड़ियाँ है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। तो हमारा सेवराय हिल्स जो है वो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। और सेवराय हिल्स जो है समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचा है ये सेवराय हिल्स। और ये तमिलनाडु के सलेम कस्बे में पड़ता है सेवराय हिल्स। अगला है निम्न में से किसने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया? किस बंदे ने बौद्ध धर्म का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो हमारा अशोक जो था कौन से धर्म का था? तो अशोक हमारा था बौद्ध धर्म का। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ था और हर्षवर्धन के भी समय में हुआ था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म का अनुयायी था, तो इसलिए हमारा बौद्ध धर्म का समर्थन कौन नहीं करता था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है हमारा भारत के कैग कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इस समय भारत के कौन है? तो हमारा ऑप्शन है गिरीश चंद्र मुर्मू, विनोद राय, राजीव महर्षि या शशिकांत शर्मा। तो हमारा पहले कौन था? राजीव महर्षि पहले थे। उसके बाद अभी बनाए गए हाल ही में कौन बना है? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो हमारा गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर के हमारे उपराज्यपाल थे, उनको यहाँ पर ट्रांसफर करके कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल बनाया गया। गिरीश चंद्र मुर्मू इस समय हमारे कैग के अध्यक्ष हैं। और जो कैग है हमारा आर्टिकल नंबर 148 में आता है। और जो इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो बनाए गए हैं वो हमारे कौन बनाए गए हैं? जब इनको जम्मू कश्मीर से उठाकर भारत का कैग बनाया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल का पद खाली हुआ होगा। तो इस समय जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल कौन बनाया गया है? तो हमारा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा को उपराज्यपाल बनाया गया है। और जो कहां से? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से है। आगे है हमारा दादा कोंडदेव कौन था? मतलब कोंडदेव जो था कौन था? तो शिवाजी के पिता, शिवाजी के गुरु, शिवाजी के मामा या पूना के पेशवा। तो कोंडदेव कौन था? ये शिवाजी के गुरु थे, दादा कोंडदेव। अगला है हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन था? जाकिर हुसैन जो हमारे थे ये हमारे भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति थे। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले हमारे उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे। और ये हमारे दूसरे उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला क्वेश्चन है मगध के शासक बिंबिसार किस राजवंश का संस्थापक था? मतलब बिंबिसार जो था किस राजवंश से संबंधित था? नंद वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश या लिच्छवी वंश। तो जो बिंबिसार था ये हमारा हर्यक वंश से संबंधित था, हर्यक वंश से। और इस हर्यक वंश की जो हर्यक वंश था इसको पित्तहंता वंश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसका बिंबिसार का जो पुत्र हुआ करता था अजातशत्रु, उसने इसकी हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो इसको पित्तहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार जो था हर्यक वंश का संस्थापक था। आगे है पित्तदुरा सजावट की पद्धति किसके राजकाल में अधिक जनप्रिय हुई? मतलब पित्तदुरा एक सजावट की पद्धति, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पित्तदुरा जो किसकी पद्धति है सजावट की, किसके राजकाल में जाना जाता है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या औरंगजेब। और अकबर के समय को क्या बोलते हैं? मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये एक बार शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और जहांगीर के समय को हम लोग चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। और पित्तदुरा जो सजावट की पद्धति है इसी के शासन काल से प्रचलित हुई है।
और आखिरी हमारा औरंगजेब। औरंगजेब जो था ये हमारा, इसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। इसने हमारे क्या बोलते हैं मदिरा और शराब का सेवन ये नहीं करता था, इसने इस पर प्रतिबंध लगा रखा था औरंगजेब। और इसका आंसर है जहांगीर। पितृदुला सजावट की पद्धति किसके राजा काल में अधिक प्रिय हुई? जहांगीर की। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तब तक के लिए नमस्कार।